मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसाने वाला सिस्टम एक्टिव। वक्फे वक्फे से बारिश, नशीब इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लाहौर में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। लेस्को के 80 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। बिजली की फराहमी मुअत्तल, ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। सरगोधा, ननकाना साहिब, फेरोजवाला और सड़कों पर पानी जमा। चकवाल और तिलागंग में तेज बारिश और यालाबारी। नौशहरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद लुकमाया जल बन गए। गिलगित के पहाड़ों से सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और बाबूसर और देवसाई में बर्फबारी से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। वर्ल्ड कप में तारीख ना बदल सकी भारत ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया। बड़े मुकाबले में कौमी टीम को मुसलसल 8वीं शिकस्त। हैदराबाद में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम ने 50 और मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए। भारतीय टीम ने मतलूबा हदफ सिर्फ 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने 86 रन की इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह करार। आगाज अच्छा किया, मिडिल ऑर्डर की नाकामी के बायस संभल ना सके। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की बड़ी वजह बता दी। कहा, जिस तरह शुरुआत की थी 280 से 290 रन बनने चाहिए थे। बाबर आजम ने मजीद कहा कि बॉलर्स भी नई गेंद से अच्छा आगाज ना कर सके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले, हम समझते थे कि 280 रन का हदफ मिलेगा। हमारी बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग के बायस पाकिस्तान कम रन पर आउट हो गया। फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द तकरीबकारी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल हकीम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। गजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। इजरायली बमबारी से मजीद 315 फलस्तीनी शहीद। मजमूई शहदा की तादाद 2800 से जायद हो गई है। जख्मियों की तादाद भी 9000 के करीब पहुंच चुकी है। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में अब तक हमलों में 700 बच्चे शहीद हो चुके हैं। अल्टीमेटम खत्म होते ही गजा पर जमीनी हमले, फजाई कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ाने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे खित्ते में पहुंच चुके हैं। हमास की कार्रवाइयों में 1300 से ज्यादा जहन्नुम वासिल और 3000 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास। गजा से इन्हला के इसराइली हुक्म पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस बरहम। कहा, इसराइल गजा में इंसानी तबाही को रोके और गजा से फलस्तीनियों के इन्हला का हुक्म वापस लिया जाए। तुर्किया ने भी इन्हला का हुक्म नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। सऊदी अरब ने भी जबरी इन्हला मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार को फ़ोन। कहा, इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की पाबंदी करे। अमेरिका और रूस के बाद जर्मनी का भी अपने शहरियों को इसराइल से निकालने का फैसला। तर्जुमान जर्मन फ़ज़ाइया का कहना है कि जर्मन फ़ज़ाइया आज रात इसराइल से अपने शहरियों को निकालेगी। उधर इसराइली फ़ौज ने 126 इसराइलियों के यरकमाल होने की तस्दीक कर दी है। 279 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल होने की भी तस्दीक कर दी गई है। गजा में तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया जाएगा? अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौज के लिए हैरत अंगेज़ वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में हमास मुजाहिदीन को इसराइली टैंक तबाह करते और फौजियों को यरगमाल बनाते हुए दिखाया गया है। और हमास रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा है कि गजा के लोग अपनी सरजमीन में रहेंगे। गजा के लोग अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। इसराइल अमरीकी इंतजामिया और बाज़ यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर नस्लकुशी कर रहा है। महंगाई में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 57 पैसे कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 20 रुपये 84 पैसे तक कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी डॉलर की कीमत गिरने और आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बायस बनती है। और रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से आप मुतासिर नहीं होंगे। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय तलब की। आजम नज़ीर तारिक की सरबराही में कानूनी टीम ने कानूनी नुकात की वजाहत कर दी है। कानूनी टीम के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद 62(1)(f) की नाअहली 5 साल की है। सजा को 5 साल पूरे हो चुके हैं। यकीन है कि अल अजीजिया और इवनफील्ड केसेस में हाईकोर्ट से जमानती दरख्वास्त और जमानत वसूल की जाए। अदालती फैसला नवाज शरीफ को सीधा जलसागाह जाने की इजाजत नहीं देगा। जहाज से उतरकर घर गए तो बड़ा फसाद पैदा होगा। फसाद से बचने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। खुर्शीद शाह का कहना है कि इलेक्शन में दबाव या ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तमाम जमातों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। पगड़ियां झुकाने के लिए नहीं, ऊंची रखने के लिए पहनी हैं। पार्लियामेंट से बाहर रखा गया तो आपको भी बाहर नहीं निकलने देंगे। मौलाना फजल रहमान के पेशावर में ललकार। कहा 2018 में मुल्क तरक्की कर रहा था, पीटीआई ने सब कुछ तबाह कर दिया। पीडीएम ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, दिलेल के साथ सियासत कर रहे हैं, जबरदस्ती और धांधली नहीं कर रहे। जामशोरो नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर 4 गाड़ियों में तसादुम। तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर वैन, सुजुकी पिकअप और 2 कारें आपस में टकरा गई हैं। 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं और 2 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में औरतें, बच्चे भी शामिल हैं। तिबी इमदाद के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया है। एक जख्मी तशवीशनाक हालत में सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल। कराची में पुलिस का एक्शन। ख्वाजा अजमेर नगरी के करीब मुकाबला। जख्मी समेत 2 डकैत गिरफ्तार। मुलजमान का तफ्तीशी जुर्म का एतराफ। सिविल लाइन में फायरिंग के तबादले के बाद डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। गुलबहार में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। लांजी लेबर स्क्वायर के करीब अंधी गोली लगने से एक शख्स जख्मी। और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनहला की मोहलत खत्म होने में 16 रोज बाकी हैं। तुर्खम बॉर्डर से मजीद 110 खानदानों की वापसी। कस्टम क्लियरेंस के बाद 110 खानदान 30 ट्रकों पर अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। तुर्खम बॉर्डर जराये के मुताबिक अब तक 900 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। इमिग्रेशन पॉइंट पर वापस जाने वालों का रश बढ़ने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।